18 जनवरी, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आर्टिकल इसी की बात करता है। इसको हमने खोज की हुए 1924 में, अभी इसको पूरे हो गए 100 साल। तो डेफिनेटली प्रीलिम में या मेंस में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जो स्क्रिप्ट है अभी तक हम इसको डिकोड नहीं कर पाए, डिसिफर नहीं कर पाए। 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। ये सभ्यता 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आती, जो आज की इंडिया, पाकिस्तान, साथ ही अफगानिस्तान में आती है। इसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज, जो आता है 3000 BC से 1500 BC तक, ब्रॉन्ज एज। ये सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन है, बेटर नोन करती है मेसोपोटामिया सभ्यता से भी, साथ ही इजिप्ट की सभ्यता से भी। इसकी जो स्क्रिप्ट है अभी तक हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं। अब तक हमने बड़ी तौर पे कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल जो हमारे आर्कियोलॉजिकल वैल्यू के इंडस वैली सिविलाइजेशन को सपोर्ट करती है, लेकिन हमारा अभी भी फोकस रहेगा, हमें डिसिफर करना है सील, साथ ही टैबलेट, जो अब तक हमें सर्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। ये पशुपति सील है, ये यूनिकॉर्न की सील है, और यहाँ पे कुछ टैबलेट्स आते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर है ये बात करते हैं कि राइटिंग नॉट ए नेसेसिटी ऑफ एरिशियन अर्बन सेटलमेंट के लिए, नॉट इवन फॉर हड़प्पा के लिए, क्योंकि आपको कुछ हैंडफुल अननोन सिंबल मिले, इसको आप एविडेंस नहीं मान सकते राइटिंग का। लेकिन इंडियन स्कॉलर कह रहे कि कुछ भी हो जाए हम इसको डिसिफर कर देंगे। ये मैप हमारे काम का है, यहाँ से प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसकी लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कश्मीर में आता है मांडा, जो आता है चेनाब रिवर पे, ये नॉर्थन मोस्ट साइड है। फिर आता है ईस्टर्न साइड, जो है आलमगीरपुर, जो यूपी में हिंडन रिवर पे। साउथ में आता है दायमाबाद, जो गोदावरी रिवर पे, जो आता है महाराष्ट्र में। वेस्ट में आता है सुतकांगोडोर, जो है दाश रिवर पे, पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 प्लेसेस है, शोर तो गई मुंडागाक। पाकिस्तान के पंजाब में एक प्लेस है हड़प्पा। सिंध में 3 प्लेसेस है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजिए। साथ ही बलूचिस्तान में 3 प्लेस आते, सुतकांगडोर, डाबरकोट, बालाकोट। भारत में जम्मू कश्मीर में मांडा आता है, पंजाब में रोपर है, संगोल है, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर है। राजस्थान में आता है कालीबंगा एंड बालाथल। यूपी में आता है आलमगीरपुर, संगोली, बड़गांव। गुजरात में लोथल, धोलवीरा, सुतकोंदड़ा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी, देसलपुर। महाराष्ट्र में आता है दायमाबाद। हो सके यहाँ से लोथल पे क्वेश्चन बन जाए। लोथल गुजरात में, यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम नेशनल म्यूजियम बन रहा है, लोथल। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमें GS3 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। बात करता है मोबिलिटी सेक्टर का, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम कर रही है। मोबिलिटी सेक्टर फर्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम, यहाँ पे हमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पे फोकस करना है। सेकंड आता है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, हमारी जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक में उसको हमें कॉम्पीट करना है ग्लोबली। कुछ हमारे इनिशिएटिव है, हमें एडवांसिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ चलना है, साथ ही रिड्यूस करना है हमारा इंपोर्ट बिल ऑन फॉसिल फ्यूल पे। सेकंड बात करता है हमारा फोकस होना चाहिए डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में। थर्ड आता है हाइड्रोजन फ्यूल, हमारा एक मिशन है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, उसके अंडर में हम बायोफ्यूल पे फोकस करेंगे। अगला आता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, साथ ही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर में हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री, सेल, बैटरी स्टोरेज पे। अब चलते आगे। ये न्यूज़ लोकपाल की बात करता है, लोकपाल एक्ट एंड लोकपाल इंस्टीट्यूशन। लोकपाल को कुछ पावर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर आते हैं। साथ ही उसमें सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के ग्रुप ABCD ऑफिसर आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़ के चेयरपर्सन एंड मेंबर आते हैं। इसकी पावर है, इनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है इनके खिलाफ करप्शन केसेस चार्जेस में। लेकिन लोकपाल के सामने कुछ इश्यूज आते हैं। अब तक उन्होंने 5 ईयर में ओनली 24 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, साथ ही उसमें भी सिर्फ 6 केसेस को उन्होंने प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दे दिया है। सेकंड आता है यहाँ पे रिजेक्शन रेट काफ़ी बड़ा है,
क्योंकि आपने करेक्ट फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन नहीं दिया होगा। थर्ड आता है ये लोकपाल सुमोटो मतलब खुद से संज्ञान नहीं ले सकता। अगर किसी ने अनोनिमस कंप्लेंट दर्ज की है तो यहाँ पे अलो नहीं की जाएंगी। साथ ही किसी भी केस के लिए आपकी कंप्लेंट के लिए उसका पीरियड सिर्फ 7 ईयर है। ये यहाँ के इश्यूज है लोकपाल में। 2013 के मेंस में लोकपाल पे क्वेश्चन आया था, नेशनल लोकपाल वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए लेकिन कैन नॉट रिजोल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर में। हमें लोकपाल के बारे में इंट्रोडक्शन देना होगा, साथ ही उसकी क्या स्ट्रांग पॉइंट है वो भी देने होंगे। उसके बाद वो क्यों इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, अभी हमने इस पर ये इशू की बात की है। तो यहाँ पे ये आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए लोकपाल के बारे में और इसका वे फॉरवर्ड लिख दीजिए। ये न्यूज़ बात करता है स्वामित्व प्रोग्राम की। हमारी पंचायत राज मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। इसके माध्यम में हमें डिजिटाइज करना है प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स इन रूरल एरियाज में। इसका एम है फैसिलिटेट करना है मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का, हेल्प करना है ओनर को, आपको इस माध्यम से इस कार्ड पे आपको बैंक लोन मिले, रिड्यूस करना है विलेज में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को, साथ ही ऐड करना है विलेज लेवल प्लानिंग में। स्वामित्व प्रोग्राम में आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। ये प्रॉपर्टी कार्ड पे बैंक आपको लोन दे सकता है। साथ ही ये हेल्प करेगा वुमन को आपकी ओनरशिप के लिए। साथ ही ऐड करेगा आइडेंटिफाइंग ओपन स्पेसेस इन ग्रामीण क्षेत्र में। ये फैसिलिटेट करेगा बेटर प्लानिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। मतलब रूरल एरिया में जितने भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, लैंड डिस्प्यूट होते हैं, इसको हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन GS1 प्रीलिम में आ सकता है, साथ ही GS2 पॉलिसी में बन सकता है, या GS3 में लैंड रिफॉर्म में ये क्वेश्चन ये पॉइंट हम लिख सकते हैं स्वामित्व प्रोग्राम। ये न्यूज़ यहाँ से प्रीलिम बैक क्वेश्चन बन सकता है। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो सकता है। पॉपुलेशन डिक्लाइन बात करता है चाइना की। चाइना के सामने कुछ डेमोग्राफिक चैलेंजेस है। यहाँ से GS1 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिलते हैं। ये फेस कर रहा है चाइना एजिंग पॉपुलेशन, साथ ही इमर्जिंग हो रहा है शॉर्टेज ऑफ वर्किंग एज पीपल की। चाइना 3 ईयर आगो उन्होंने ज्वाइन किया था जापान को, साथ ही मोस्ट ईस्टर्न यूरोपियन नेशन को, जो पॉपुलेशन को वो फेल कर रहे वहाँ पे कम हो रही है। ये जो ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन ईस्ट एशिया, जहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, साथ ही अदर नेशन फेस कर रहे बर्थ रेट प्लीमेट को, उनकी बर्थ रेट कम हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? रीजन इन आर मेनी केसेस सिमिलर है, जहाँ पे राइजिंग कॉस्ट हो रही लिविंग की आर कॉजिंग यंग पीपल टू पुट ऑफ और रूल आउट मैरिजेस में मैरिज से बाहर रह रहे, साथ ही चाइल्ड बर्थ पे भी नहीं कर रहे, वाइल परस्यू हायर एजुकेशन, साथ ही करियर पे उनका फोकस है। तो जो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है या बर्थ रेट कम हो रहा है, उसके कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं इंडिया में भी या बाहर में भी। रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइन हो जाएगा वर्क फोर्स, लैक हो जाएगा कंज्यूमर मार्केट का, साथ ही पीपल माइग्रेट कर जाएंगे अब्रॉड में, इसके चैलेंजेस हैं। 2024 के प्रीलिम में इसी पे क्वेश्चन आया था। हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग कंट्रीज़ को: इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates? फर्स्ट आता है लो बर्थ रेट, थर्ड आता है एजिंग पॉपुलेशन, अगला आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हमें ढूंढना है। हमने अभी ये न्यूज़ पूरी पढ़ी, डेफिनेटली हमने साउथ कोरिया का नाम यहाँ पे लिया था, हमने जापान का नाम लिया था, तो हम हटा देंगे यहाँ से जहाँ पे 2 और 4 नहीं है। हमने डी हटा दिया, हमने बी हटा दिया, और इसने बात कही थी ईस्टर्न यूरोपियन नेशन, जिसमें आता है इटली। तो होप हमें हो सके हमारा आंसर मिल जाता है 1 2 4। हम नाइजीरिया, साउथ कोरिया वैसे ही बता सकते हैं, क्योंकि नाइजीरिया एंड साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका थर्ड वर्ल्ड कंट्री आती है, जहाँ का पॉपुलेशन का कोई इशू नहीं, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जाती। तो इस लॉजिक से भी नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका हट सकता था 3 और 5। इटली, जापान एंड साउथ कोरिया, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, एजिंग हो रही है, साथ ही उनका बर्थ रेट भी कम हो रहा है। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।